वेलकम बैक। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ अपने प्यारे प्यारे क्यूट से बालों के साथ, क्योंकि ये बालू मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। फर्स्ट वैलेंटाइन आया था तो तब ये मुझे गिफ्ट में ने दिया था मुझे। ये तब से मैंने इसको बहुत संभाल के रखा। बड़ी दफ़ा ये ख़राब, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इसको ख़राब किया है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ इसको, मैंने स्टिचेस भी किए हुए हैं, इसमें देखिए सिलाई कर दिया हुआ था। ये यहाँ पर नज़र आ रही ब्लैक। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इसको ख़राब किया, इसको फाड़ा वगैरह, लेकिन इसको मैंने फिर से वॉश करके तो बड़ा इसको सेटमेंट करके अपने रूम में रखा होता है। तो चले सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। तो यहाँ पे मैं आज आपको फर्स्ट मैंने अपनी वीडियो में दिखाए थे अपने ड्रेसेस और अपने हस्बैंड के, हम लोगों ने जो ईद की शॉपिंग की हुई थी। अब मैं नेक्स्ट ड्रेसेस दिखा रही हूँ अपने और अपने बच्चों के, ठीक है ना। ये सबसे पहले जो शर्ट है ना, क्योंकि जब लेके आई थी मैं रात को लेके आई थी और सुबह मॉर्निंग में मैंने इसको जो ना प्रेस करके तो हैंग कर दिए थे, क्योंकि मुझे होता है कि कपड़े लेके तो फटाफट इसको हैंग करके रख दें, क्योंकि बच्चों की ऑलरेडी ज़्यादा मतलब कि तह ख़राब हो जाती है, उसकी ज़्यादा पड़ जाती हैं। इस वजह से मैं इसको पहले ही लेके आती हूँ, सुबह इसको मैं प्रेस करती हूँ, थोड़ा सा करना होता है प्रेस करके, तो उसको हैंग कर देती हूँ। ये मेरे बड़े बेटे की शर्ट, जैसे बिल्कुल सिंपल प्लेन। ये दूसरा भी उसका ड्रेस है, ये ओपन शर्ट वाला थोड़ा सा स्टाइल बना हुआ, लेकिन सेपरेट नीचे वाली शर्ट नहीं है, साथ ही है। और साथ उसकी ये पैंट ही है, क्योंकि लड़कों की इतनी खास को शॉपिंग नहीं होती है। ज़्यादातर शॉपिंग तो लड़कियों की होती है, लेकिन अभी भी मेरा कुछ बाज़ार जाने का भी काम रह गया। अभी भी बाज़ार जाना है मैंने, क्योंकि अभी मेरी शॉपिंग थोड़ी सी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये भी इसको मेरे बड़े बेटे का एक ड्रेस लेके, इसका ये पैंट और ये शर्ट है। उसके मैं 2 ड्रेसेस लेके और एक सेपरेट शर्ट लेके आई थी मैं, क्योंकि बच्चों के जितने भी कपड़े हों वो कम होते हैं, तो ईद के लिए 2 होने चाहिए। क्योंकि फर्स्ट डे पहना होता है और सेकंड डे जब हमने अपनी अम्मी के घर जाना होता है, मतलब कि मैंने मायके जाना होता है, तब मैंने पहना होता है। तो इसलिए मैं 2 ड्रेसेस लेती हूँ। तो ये मेरे सेकंड वाले बेटे का ड्रेस अब्दुल्ला का, तो नीचे शॉर्ट है, कि वो शॉर्ट पहनता नहीं है, लेकिन लिए अब देखें क्या बनता है। उसको बताया था शॉर्ट है, क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चों के शॉर्ट में ही आते हैं, बहुत कम मतलब कि पैंट में आती हैं। थोड़े बच्चे बड़े हो जाए फिर उनके पैंट्स में आ जाते हैं, लेकिन जब छोटे बच्चे हों मतलब कि 5-6 ईयर का, उनकी शॉर्ट्स में आ जाती हैं। तो ये मैं सबसे छोटे बेटे वहाब की है, इसके नीचे भी शॉर्ट ही है। तो ये तो थोड़ी ज़्यादा ही छोटी शॉर्ट है। तो देखिए क्या बनता है, क्योंकि वो जब छोटा है ना, वो ज़्यादा गुस्से वाला है, वो तो पहनता ही नहीं। उसको मैंने रात भी पहनाई थी बड़ी मुश्किल से, तो वो रो रहा था, ये मुझे उतारना है, ये छोटी है, ये टांगें नज़र आ रही हैं, तो इसलिए वैसे तो उसने गुस्सा करके तो फिर मैंने पहना के रखी थी, लेकिन सुबह उठ के उसने उतारी थी वो। तो ये भी ये सेकंड वाले बेटे की है। मैंने तीनों के एक जैसे कलर के ड्रेसेस लिए थे बड़े के। ये यहाँ पे रेड कलर का ये ड्रेस तो नहीं, यहाँ पे ये वाला, ये तीनों के इसलिए थे कि हम ईद के जब फर्स्ट डे पहने या सेकेंड डे पहने, इन तीनों को मैं एक ही कलर का ड्रेस बनाऊँगी, रेड कलर का, क्योंकि पसंद आ गया था मेरे सेकेंड वाले बेटे को जो मिड में है। तो फिर छोटे का भी साथ ले लिया, फिर बड़े का भी मिल गया, तो फिर बड़े का भी ले लिया। तीनों बड़े में सिर्फ थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये कलर सारा एक जैसा ही है। अब सीधा चलते हैं अपनी बेटी के ड्रेसेस के जनाब। तो ये ट्रोज़ा, इसकी मैं शर्ट आपको बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ना खुला ट्रोज़ा बना हुआ है, उसकी शर्ट मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, उसके साथ क्या अटैच हुई वो भी मैं बताऊँगी आपको। ये उसकी फ़्रॉक ली थी हमने सिंपल, क्योंकि वो ज़्यादा फैंसी नहीं पहनती है। ज़्यादा अगर फैंसी उसके ले लिया जाए ना तो उसको गर्मी लगती है, तो फिर वो दोबारा पहनती। मैं बड़े ज़्यादा उसके फैंसी कपड़े लेती हूँ, तो बाद में वो पहनती नहीं है और वो उतार देती है, वो उसने दूसरी दफ़ा पहने नहीं होते हैं। तो ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि उसके नॉर्मल, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं ज़्यादा फैंसी कपड़े। गर्मी है, गर्मी में तो ज़्यादा बात है, वो ज़्यादा बच्चों को नहीं, दूसरे बच्चे नहीं पहनते हैं, लेकिन मेरी बेटी वो बिल्कुल भी नहीं पहनती है। उसको ज़्यादा फैंसी बड़े बड़े कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद, थोड़ा सा सिंपल पसंद है। तो ये मुझे अच्छी लगी थी, सिंपल थी, मैं कहीं नहीं पहने। तो आज ये वो शर्ट की जाना जिसका बोल थोड़ा सा ट्रेजडी हो गई थी। ये शर्ट इसके ये जो ड्रेस है ना, ये इसके पापा को बड़ा पसंद आया था। है ये स्मॉल में, मतलब कि वो भी 11 ईयर की है, तो ना उसका साइज़ आता है छोटे में, ना उसका बड़ों में आता है। थोड़ी सी माशाल्लाह हेल्दी भी है, इतनी भी हेल्दी नहीं है, लेकिन नॉर्मल सी है। तो इस वजह से उसके पापा को ये वाला ड्रेस उसके लिए पसंद आ गया था। जाते शॉप में बोला था मुझे वो ड्रेस चाहिए, तो इससे मतलब कि स्मॉल से भी छोटा मतलब साइज़ तो ना होता ना, तो वो बिल्कुल नहीं था। है ये ड्रेस पूरा आ गया था, तो पूरा घर जब मैं पहना गया, क्योंकि बड़ा था, इसके मैंने यहाँ से कंधे की थोड़ी सी कटिंग करके इसको मैंने दोबारा से मैं स्टिच किया। तो अब यहाँ पे बाजू भी बड़े थे, सारी शर्ट की फिटिंग वगैरह तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। गला भी बड़ा था, इसको गले के भी मैंने 1 इंच के बराबर इसको अंदर करके इसको मैंने सिलाई कर दिया था। ये अंदर इसको मैंने कवर करके इसको सिलाई कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो बाजू थे, ये बाजू काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, खुले भी थे, तो मैंने बाजू को भी खोला हुआ है, इसको मैंने भी सिलाई करना है। सिलाई करके यहाँ पे जो ना ये खोला, यहाँ पे मैं एक प्लेट डाल के ना
थोड़ा सा मोटे से प्लेट डालूँगी और उसको फिर मैं ऐसे प्रेस करके तो ऊपर ना बीड्स लगा के तो कर दूँगी। इस तरह का थोड़ा सा स्टाइल बन जाएगा। तो अब इसी बाजू की रहेगी, बाकी शर्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो और ऑलरेडी सारा सूट इसका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी सी बस इसकी जूती रह गई। ये बेटों की लड़कों की भी मैंने ली थी, सैंडल नहीं थी उनकी मैंने अलमारी में रख दी है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के। बाकी मैंने सारे सिर्फ मेरी बेटी की रह गई है। दोनों जो छोटे बेटे हैं ना उनकी हमने एक जैसे सैंडल ली थी, एक ही तरह की ली है, इस तरह की दोनों की एक जैसी सेम। उनके पापा को पसंद आ गया था ये डिज़ाइन, तो फिर हमने ले लिया। तो अब ये बेटे की ये मुझे पसंद आई थी, ये वाइट में बड़ी प्यारी लग रही थी, तो ये बड़े बेटे की लिए। बेटे की ले रहे थे तो बेटे की पसंद नहीं थी इतनी आई, तो अब दोबारा बाज़ार जाना है। थोड़ी सी बेटे की चीज़ें भी रहती हैं, अपनी भी रहती है, थोड़ी थोड़ी शॉपिंग। एक दफ़ा और चक्कर लाजमी लगना, क्योंकि एक दफ़ा और जाके तो बाज़ार जाऊँगी, वो थोड़ा सा जाके मशीन पर रख देती हूँ क्योंकि इसको मैंने दोबारा से स्टिच करना है, तो कवर सारा सही करना है। तो एक दफ़ा भी बाज़ार का चक्कर लगना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें रह चुकी हैं, तो वो बाज़ार जाऊँगी मैं और लेके आऊँगी। क्योंकि बाज़ार के चक्कर कोशिश तो यही थी कि मैं दूसरी दफ़ा जब बाज़ार जा रही हूँ सारा कंप्लीट हो जाए, लेकिन नहीं कंप्लीट हो सके सारा काम, तो इसलिए इंशाल्लाह दूसरी दफ़ा जाऊँगी। ये मेरी बेटी की वार्डरोब है, ये उसकी सारे यहाँ पे कपड़े पड़े होते हैं, सारे हर तरह के यहाँ पे उसके कपड़े पड़े होते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको कंप्लीट अपने कमरे का टूर करवाऊंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मैंने रखी होती हैं, सारी मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना के, एक पार्ट में तो नहीं आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जितनी हो सके मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँ अपनी कमरे की सारी वीडियो, हर हिस्सा, मतलब कि अलमारी, जो जो बच्चों की जो जो करते हैं सारा कुछ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको लाजमी शेयर करूँगी। ये मेरे बेटों की है। ये जो अलमारी है ना, ये मेरे दहेज में आई थी। तो यहाँ पे एक साइड पे मेरे कपड़े होते थे, एक साइड पे मेरे हस्बैंड के होते थे। तो जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर सारी बातें बच्चों के भी हैंग करने होते थे, वो प्रेस करके, तो फिर ज़ाहिर बात है अगर तय करके रखें तो फिर एक अगर कपड़ा निकाला तो सारे निकल गए, सारे ख़राब हो गए। तो इसलिए फिर मैंने ना ऐसे किया था कि हमने फिर अपना कमरा, पहले मैं जब शादी हो गई थी कमरा मेरा दूसरा था, तो फिर चेंज किया, वो थोड़ा सा छोटा था, वहाँ पर भी अलमारी बनी हुई थी, लेकिन जब दूसरे कमरे में तो यहाँ पर नहीं थी बनी, कमरा थोड़ा बड़ा था, लेकिन यहाँ पर अलमारी भी नहीं थी बनी हुई। तो फिर यहाँ पर हमने एक सेपरेट से फिर ना एक अलग से अलमारी बनवा ली बड़ी, उसको भी मैं दिखाती हूँ आपको, जहाँ पे मैंने अपने कपड़े रखे होते हैं ना वहाँ पे। तो ये वाली जो अलमारी है ना, ये मेरी दहेज की है। ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने ख़राब भी की, ऊपर स्टिकर्स लगा लोगों के, इसको अच्छा खासा ख़राब किया हुआ है, कि भी बच्चों के हैंडल में है ना। ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे मेरे बच्चों के खिलौने वगैरह पड़े होते हैं, ऊपर मेडिसिन वगैरह पड़ी होती हैं, वो एक मेडिकल स्टोर लगा लें पूरा कंप्लीट बना ऊपर पड़ा होता है। और जो नीचे यहाँ पर मैंने कुछ ना कपड़े अपने फैंसी वगैरह रखे होते हैं, जो क्योंकि कमरे में माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मतलब कि हैं, कबर्स वगैरह भी हैं, ये अलमारी भी है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह हम लोग 6 मेंबर्स हैं, 4 मेरे बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कपड़े चीज़ें होती हैं। तो ये वाली अलमारी हमने बात बनाई थी, जिसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं, ऊपर भी मैंने खाने बनाए थे, क्योंकि ऊपर मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बैग वगैरह जो भी रखनी होती है ना वो ऊपर रखती हूँ। तो ये सारी के मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा माशाल्लाह होती हैं कि समझ नहीं आती कि कहाँ कहाँ रखें। तो बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा कपड़े होते हैं, जूतियाँ होती हैं, खिलौने, उनके बैग, हर चीज़ रखनी होती हैं, तो फिर जितनी भी चीज़ें कम होती है। हाँ, एक और अगर कमरा होता तो फिर शायद कि यहाँ पर सारी मैंने जूतियाँ वगैरह रखी होती हैं इनकी ना, यहाँ पे सारी लाइन बनाई होती है। ये मेरे वहाब की है, पीछे मेरे अब्दुल्ला की है, ये मेरे अहमद की जूतियाँ, ये हरीन की हैं, उस तरफ मेरी और मेरे हस्बैंड की जूतियाँ पड़ी होती हैं। सारी यहाँ पे स्कूल शूज़ इनके रखे होते हैं, मैंने बड़ी सेटिंग करके रखी होती है। अगर मेरे पास एक और शायद कमरा होता तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से सेटिंग हो जाती, लेकिन जैसी भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन कमरा मेरा होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने कमरे को ना हर वक्त बिल्कुल सेट रखूँ। ये बास्केट पड़ी हुई है, ये टूट की हुई है, इसको सीधा करने तो होती नहीं है। इसमें मैं बच्चों के जो डेली वगैरह कपड़े उतारते हैं वो रख देती हूँ, उसके लिए होती हैं। तो अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, जो हो सका मैं, अगर हो सके कुछ वीडियोस नेक्स्ट अपनी दिखाऊंगी, या मेरी बाकी शॉपिंग रहती है वो भी आप लोगों से शेयर लाजमी करूँगी। अपनी ये वार्डरोब वगैरह बच्चों की सारी मैं आप लोगों को लाजमी कंप्लीट वर्क करवाऊँगी, ठीक है। अभी के लिए तो ये मैं सेट कर लूँ, यहाँ पे सेट ही नहीं हो रहे कपड़े अभी, लेकिन तो आपसे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलूँगी। अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा, और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे ब्लॉग्स पसंद आए, तो लाजमी शेयर कीजिएगा।
मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब भी करके जाइएगा और बेल को भी प्रेस लाजमी करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।